Hello class 5 students. So today we will start with our further topic. हमने divisibility by 6 तक complete किया था. आज हम start करेंगे divisibility by 7. तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. divisibility by 2 के लिए क्या करते हैं हम वंस प्लेस पे देखते हैं 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. divisibility by 3 के लिए क्या करते हैं कोई भी नंबर लेते हैं उसका पूरा सम करेंगे. सम अगर डिविजिबल बाय 3 है तो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा. नेक्स्ट आता था डिविजिबिलिटी बाय 4. उसमें क्या करते हैं हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं. अगर वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है पूरी डिजिट तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. 5 के लिए वंस प्लेस पे या तो 0 या 5 होना चाहिए. 6 के लिए क्या होता है वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाय 7. यहाँ से हमने स्टार्ट करना था. तो कोई नंबर डिविजिबल बाय 7 कब होता है. देखिए इसमें 2 रूल लगते हैं. जब नंबर 2 डिजिट हो और यह नंबर 2 डिजिट से बड़ा हो. ओके स्टूडेंट्स. सो जब नंबर 2 डिजिट होता है तो हम क्या करते हैं कि जो वंस प्लेस है उसे हम एज इट इज रहने देते हैं और जो टेंस प्लेस है उसका हम 3 टाइम्स करते हैं. तो 6 इंटू 3 प्लस उसमें वंस प्लेस को ऐड कर देते हैं. 6 3 जा 21 प्लस 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21. तो 21 डिविजिबल बाय 7 है. यस, तो नंबर भी डिविजिबल बाय 7 होगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. चलो 49 ले लेते हैं. हमें पता है 49 7 से जाता है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे. इसको क्या करेंगे 4 3 जा इसका 3 टाइम्स करते हैं प्लस वंस वाले को ऐड कर देते हैं. 4 3 जा 12 प्लस 9. ठीक है, 12 प्लस 9 21. यस, ये भी डिविजिबल बाय 7 है. एक और एग्जांपल लेते हैं. 77 ले लेते हैं. 2 डिजिट नंबर है तो 7 3 जा प्लस 7 कर देंगे. उसमें ये वाली डिजिट को ऐड करना होता है. 7 3 जा 21 प्लस 7 तो सम क्या आया 28. 28 डिविजिबल बाय 7 है. यस, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 7 होगा. ठीक है, ये तो हो गया 2 डिजिट के लिए स्टूडेंट्स. अब आता है 3 डिजिट. 3 डिजिट में क्या होता है जैसे ये दिए हमें 3 डिजिट नंबर 574. इसमें हम वंस प्लेस को सीधा ऐड कर रहे थे. इसमें हम क्या करते हैं लास्ट के 2 डिजिट को हम एज इट इज ऐड करते हैं और इसका हम ट्वाइस करते हैं, थ्राइस नहीं करते. इधर तो हम थ्राइस कर रहे थे पर 3 डिजिट में हमें क्या करना है ट्वाइस. तो 5 2 जा प्लस 74 एज इट इज. 5 2 जा 10 प्लस 74, 10 प्लस 74 84. तो ये क्या है सम आया 84. 84 7 से डिविजिबल होता है. 12 7 जा 84 या 7 12 जा 84. तो ये पूरा नंबर 7 मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा. एक और नंबर ले लेते हैं 4 डिजिट जो इसमें दिया है 2268. 2 डिजिट और 4 डिजिट उसके आगे के लिए सब सेम है. बस 2 डिजिट के लिए अलग था, 3 और 4 के लिए सब सेम है. इसको एज इट इज लिख देंगे और इस वाले नंबर का ट्वाइस कर देंगे. 22 इंटू 2 प्लस 68. तो ये क्या आया 44 प्लस 68. 8 प्लस 4 12 10 112. 112 के लिए चेक करेंगे तो 7 से जाएगा. यस, 7 1 जा 7 6 जा 16 जा जाएगा. ये 16 टाइम्स जाएगा तो ये 7 से डिविजिबल है ये नंबर. यस, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा. आता है फिर 8. अब 8 की डिविजिबिलिटी चेक के लिए हम क्या करते हैं. A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8. जब लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है. सो स्टूडेंट्स अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 8. कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट भी डिविजिबल बाय 8 होगी. ठीक है, हमें ये नंबर दिया है 54136. अब हमें पूरे नंबर के लिए चेक नहीं करना. क्वेश्चन में पूछे कि ये डिविजिबल बाय 8 है या 7 है. हमें क्या करना है लास्ट की 3 डिजिट देखनी है 8 के लिए. तो 136 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे. 8 1 जा 8, 8 7 जा 56. तो यस, ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल है. तो ये हो गई डिविजिबिलिटी बाय 8. अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 9. ठीक है,
ऐसे ही आप 4 की तरह 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट के लिए चेक करते हैं ये 4 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा, क्योंकि 4 9 36 होता है। ठीक है, अब 9 के लिए देखेंगे। 9 में क्या करना होता है, हमें सारी डिजिट को ऐड करते हैं। तो 9 में इन्होंने एक एग्जांपल के लिए दे रखा है 3 8 8 8। अब हमें क्या करना है, 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 3 27। इन सब का सम आया हमारे पास स्टूडेंट्स 27। तो 27 के लिए हमें क्या करना है, चेक करना है 9 से डिविजिबल है, हाँ है। जब सम जैसे हमने 3 के लिए किया था, क्या है 27, 27 3 से डिविजिबल है। वैसे ही सेम 9 के लिए होता है स्टूडेंट, सबका सम करेंगे, जो सम आया अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। फिर आता है स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 10 कब होगा, जब वंस प्लेस पे 0 होगा। आगे कुछ भी हो, 5 8 8 9 कुछ भी हो, 7 6 5 0, अगर कुछ और नंबर हुआ 0 के अलावा तो वो डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। देखिए ये सब पे वंस प्लेस पे 0 है। ओके, अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये देखिए, ये थोड़ा इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 में क्या करते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन द ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट इन द इवन प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 11 और 0। देखिए हमें क्या करना है, जितनी भी ऑड प्लेस पे नंबर है, तो जैसे ये ऑड प्लेस हो गई 1 वंस, फिर ये 5 3 और 2, और 8 9 और ये 5 एक इवन प्लेसेस हो गई। तो ऑड इवन नंबर देखिए पहले 2 8 3 9 1 5 5, तो ये नंबर हो गया। तो इसको हम पहले ऑड होता है, ये इवन, फिर ऑड आता है, फिर इवन प्लेस, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। तो ऑड प्लेस का सबका सम कर लेंगे, 2 + 3 + 1 + 5, और इवन का सबका सम कर लेंगे 8 + 9 + 5। क्या आया सम, 5 + 1 6, 6 + 3 9 10 11। इनका सम क्या आया 22। तो अब क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। अगर इनका डिफरेंस क्या आया 22 - 11 = 11, जो डिफरेंस आया या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल है, और 0 आया तो भी 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे 22 भी आ सकता था 33 - 11 करने पे, या 44 - 11 करने पे 33 भी आया था बाय चांस। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होता। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ डिविजिबिलिटी। अब आपको कोई भी एग्जांपल के तौर पे नंबर दे दिया 5 2 3 8 9, तो अब आपके इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि किस किस से ये डिविजिबल है और किस किस से नहीं। तो हम सिर्फ ज्यादातर 11 तक ही चेक करते हैं, नहीं तो 15 तक। तो फिर तो 11 तक चेक करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, पहले 2 से चेक करेंगे, वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए हमें सबका सम करेंगे, सबका सम 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फिर 4 के लिए चेक करेंगे, 4 में क्या होता है स्टूडेंट्स, लास्ट की 2 प्लेस 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है। 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 के लिए क्या करते हैं, 2 डिजिट से बड़ा है तो इसको तो एज इट इज ऐड कर देंगे 89, इसका हम करेंगे ट्वाइस इंटू 2। फिर चेक करेंगे जो नंबर आएगा, अगर वो डिविजिबल बाय 7 होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा। फिर आता है स्टूडेंट्स उसके बाद 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट के लिए हम चेक करेंगे नंबर डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। 9 के लिए सबका सम करेंगे, फिर जो सम आएगा अगर डिविजिबल बाय 9 होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा। 10 के लिए इधर 0 होना चाहिए वंस प्लेस पे। 11 के लिए इवन और ऑड का सम करेंगे हम, अगर ये डिविजिबल, इनका डिफरेंस ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड, आप कुछ भी करना, पॉजिटिव ही डिफरेंस देखना। डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ 11 हुआ या फिर 0 हुआ तो वो डिविजिबल बाय 11 है, नहीं तो नहीं है। ठीक है,
अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज देखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर एंड टिक देम। अब हमें चेक करना है ये डिविजिबल है कि नहीं गिवन नंबर से। 140 डिविजिबल बाय 2, यस, क्योंकि क्या है वंस प्लेस पे 0 आ गया, टिक हो जाएगा। 3 तो 0 + 4 + 1 तो 4 + 1 5। तो जो सम आया डिविजिबल बाय 3 है नहीं है, तो इधर आ जाएगा क्रॉस, इधर आ जाएगा टिक। 5 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। 10 से डिविजिबल है, हाँ है। ऐसे ही इसको चेक करेंगे। 2 से है क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। 3 से देखेंगे 6 + 5 11, 11 + 3 14, 9 14। तो 3 से डिविजिबल नहीं है सम, तो 3 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 5 से यस, 10 से यस। ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे। इसको, ये आपका होमवर्क है, आप ये चेक करना। 2 3 5 10। तो ये नंबर दोनों 5 और 10 से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर ना 5 है ना 0 है। 2 से ये नंबर है, क्योंकि इधर इवन प्लेस पे ये हो गया। ये 2 से नहीं होगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है इधर। अब 3 की डिविजिबिलिटी बची। इन सबका सम करो, इन सबका सम करो। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। 8 + 3 11 + 1 12। तो 12 आया। 12 3 से डिविजिबल है, यस, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसको चेक करो। 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 + 8 28, 28 29 30, 33 से डिविजिबल होता है, यस, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा ये दोनों। अब ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे खुद। फिर आपको ये आता है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर नंबर डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो 6 के लिए आपको पता ही है, 2 और 3 दोनों के लिए चेक करो। दोनों से अगर नंबर डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। ये तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। चलो कोई बात नहीं, हम इसे फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।